देखिए, आज के क्लास में सम नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को दिया हुआ है log x के बेस में 10 का वैल्यू a है सर। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। log x के बेस में 10 इज इक्वल टू a, ये कौन सा फॉर्म है सर? लोगैरिथमिक फॉर्म है ये। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेढ़ा तीर मारेंगे तो ये 10 के पावर में a इक्वल टू x आ जाएगा। log y के बेस में 10 इज इक्वल टू b है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, टेढ़ा तीर मारेंगे तो 10 के पावर में b इज इक्वल टू y आ जाएगा। सर इसमें पहला पूछा है 10 पावर में a माइनस वन। इंडिसेस देखो, इसमें हर जगह इंडिसेस लगेगा, इसीलिए पहले इंडिसेस कराते हैं उसके बाद लोगैरिथम्स कराते हैं। 10 पावर में a माइनस वन का मतलब 10 पावर में a बाई 10 पावर में 1। 10 पावर में a का वैल्यू सर x है, तो ये क्या हो जाएगा? x बाई 10 विल बी योर आंसर। सर 10 पावर में 2b को क्या 10 पावर में b का स्क्वायर लिख सकते हैं? नाउ 10 पावर में b का वैल्यू क्या है सर? y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। सर यहाँ पर ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है सर? लोगैरिथमिक फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 10 पावर में 2a माइनस बी इज इक्वल टू पी, टेढ़ा तीर मारेंगे। 10 पावर में 2a माइनस बी इज इक्वल टू पी। अब यहाँ माइनस है ना, तो इंडिसेस क्या बोलता है? यदि माइनस है पावर में तो वो डिवाइड के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। यानी कि सर p इज इक्वल टू 10 के पावर में, यहाँ 2a है तो 10 के पावर में a का स्क्वायर बाई 10 के पावर में b। नाउ 10 के पावर में a का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 10 पावर में b का वैल्यू y। यानी कि सर p इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर बाई y। दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 7। सर ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेढ़ा तीर मार के। 3 के पावर में a इज इक्वल टू x। नाउ 81 के पावर में a माइनस वन। सर 81 को 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 के होल पावर में a माइनस वन। सर दिस इज 3 पावर में 4a माइनस 4, यानी ये 4 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 पावर में 4a बाई 3 पावर में 4। नाउ 3 पावर में 4a है ना, 4 इंटू ए है। इसको 3 पावर में a के होल पावर में 4 लिख सकते हैं। बाई 3 टू दी पावर 4 इज 81। नाउ 3 पावर में a का वैल्यू कितना है हमारा? x। सो दिस इज x टू दी पावर 4 बाई 81 एंड दिस विल बी योर आंसर। इंडिसेस पर अच्छा पकड़, अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में, लोगैरिथम के चैप्टर में साइड बाय साइड पूरा इंडिसेस अप्लाई होगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर मोटा मोटी सब सेमी पैटर्न का चल रहा है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 पावर में a इक्वल टू x, ये भी लोगैरिथमिक फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 पावर में a इक्वल टू y। नाउ राइट दिस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो 100 के होल पावर में 2a माइनस वन, दिस इज 100 के पावर में 2a बाई 100 के पावर में 1। सर 100 का हमको फैक्टर्स चाहिए। 2 5 जा 10, 0, 2 25, 5 5। तो सर ये 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर के होल पावर में 2a बाई 100 है। दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर में 4a इंटू 5 पावर में 4a बाई 100। नाउ 2 पावर में 4 इंटू a है ना, पावर में 4a है, तो 2 पावर में a के होल पावर में 4, 5 पावर में a के होल पावर में 4 बाई 100। नाउ 2 पावर में a का वैल्यू है हमारे पास, 5 पावर में a का वैल्यू भी है, तो सर ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 इंटू वाई टू दी पावर 4 बाई 100 एंड दिस विल बी योर आंसर। चलिए सॉल्व करिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। होम असाइनमेंट का कोई भी सम में डाउट आप लोग का? होम असाइनमेंट सॉल्व किए हैं घर में? ठीक है, ये होम असाइनमेंट का सारा सम्स बनाना है तुम लोग को। सर नेक्स्ट इसमें अब हम लोग को क्या सीखना है? नेक्स्ट इसमें हम लोग को लॉस के बारे में सीखना है। देखिए आगे आप लोग के स्क्रीन पर, जो लोग वीडियो से देख रहा है वो लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी में भी लिख सकता है।
पॉज करके भी लिख सकता है। देखो 3 स्टैंडर्ड लॉस, तो बेसिकली सर यहाँ पर हमारे पास 3 लॉ है और 2 डिडक्शंस है। तो लॉ क्या है सर, लॉग m इंटू एन के बेस में a यदि इस तरीके से रहेगा, मतलब m इंटू एन पर देखो ब्रैकेट बना हुआ है, लॉग m इंटू एन के बेस में यदि a है, दिस कैन बी रिटन एज लॉग m के बेस में a प्लस लॉग n के बेस में a। सर एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ही है, लॉग 2 इंटू 3 के बेस में 10 क्या हो जाएगा, लॉग 2 के बेस में 10 प्लस लॉग 3 के बेस में। तो सर ये कब होता है, जब लॉग पूरे पर रहता है, जब लॉग पूरे पर रहेगा तब ये होगा, लॉग m इंटू एन के बेस में a होगा तब ये लॉ अप्लाई होगा, लॉग m के बेस में a प्लस लॉग n के बेस में a। अब सुनिए मेरा बात को ध्यान से, लॉग m के बेस में a इंटू लॉग n के बेस में a इज इक्वल टू लॉग m के बेस में a प्लस लॉग n के बेस में a। क्या ये वैलिड है? नो सर, दिस इज नॉट वैलिड। लॉ के संग जो होता है वो भी पता करना है, जो नहीं होता वो भी पता करना है। ये m इंटू एन एज अ होल ब्रैकेट में होना चाहिए। समझ गए हमारा बात को? ये आप बोलेंगे कि सर आप ही तो बोले थे प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो प्लस के फॉर्म में आ जाता है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में था तो प्लस के फॉर्म में आ गया। अरे ये पूरा एज अ होल ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। अलग अलग यदि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ये अलाउड नहीं है, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको रबड़ से, ये नहीं वैलिड है, ये आपके दिमाग का मन का उपज है, ये नेक्स्ट जनरेशन मैथमेटिक्स है, इस जनरेशन में नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो लॉ हमको क्लियर हो गया, क्या है लॉ, लॉ क्या है सर इसका, लॉग m इंटू एन के बेस में यदि a है तो log m के बेस में a प्लस log n के बेस में a। वैसे ही देखो डिवाइड के फॉर्म में भी पूरा में ब्रैकेट बनाया हुआ है, log m डिवाइडेड विथ n के बेस में a इज इक्वल टू log m के बेस में a माइनस log n के बेस में a। एग्जाम्पल देख लो, log 2/3 के बेस में 10 है तो log 2 के बेस में 10 माइनस log 3 के बेस में 10। अब कुछ बच्चा लोग बोलता है कि सर यदि ऐसा हुआ तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं log m के बेस में a माइनस log n के बेस में a? नो सर, ये आपके दिमाग का उपज है, दिस इज नॉट अलाउड, ये नेक्स्ट जनरेशन मैथमेटिक्स है, इस जनरेशन में चोलवे ना। सर क्या लॉ है, पूरे पर होना चाहिए, ब्रैकेट बना होना चाहिए। जनरली हम देखता है कभी कभी टेस्ट लेता है बच्चा लोग का पेपर चेक करता है तो ये भी लिखा हुआ मिल जाता है, बट आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। चैप्टर समझाते समय ही हम आप लोग को बता रहे हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि आप प्रोडक्ट के फॉर्म में देख रहे हो तो एज अ होल पूरा पे ब्रैकेट बना होना चाहिए, यदि डिवाइड के फॉर्म में तब भी एज अ होल पूरा पे ब्रैकेट बना होना चाहिए। तो जनरली इसको हम लोग प्रोडक्ट और इसको हम लोग कोशेंट लॉ बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ एंड कोशेंट लॉ। अब ये थर्ड वाला को हम लोग पावर लॉ बोलते हैं, एम के पावर में एन है ना, तो जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा, इट विल बी एन लॉग एम के बेस में ए। सर एग्जांपल, लॉग 2 के पावर में 3 के बेस में 10, लॉग 2 के पावर में 3 के बेस में 10 को क्या बोलेंगे सर, ये पावर नीचे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 लॉग 2 के बेस में 10। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, बेसिकली ये 3 लॉ हम लोग को अप्लाई करना है। नाउ दो डिडक्शन है। क्या डिडक्शन है सर, यदि ये दोनों सेम होता है ना, तो हम बताए थे ना लास्ट एक्सरसाइज में बताए थे, लॉग ए के बेस में ए का वैल्यू 1 होता है, तो सर लॉग ए के पावर में एक्स के बेस में ए, ये पावर है ना, पावर यहां आ जाएगा। अभी हम लोग ऊपर थर्ड लॉ में सीखे ना, तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग क्या सीखे पावर लॉ में, कि पावर नीचे आ जाता है, तो सर ये नीचे आ जाएगा इंटू लॉग ए के बेस में ए। अब इसका वैल्यू क्या सीखे थे प्रीवियस, 1, तो सर x इंटू 1 यानी कि x। तो इसका डिडक्शन है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग, शो नहीं करना है स्टेप्स। डिडक्शन का मतलब इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इट इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मूला बट इट कैन बी यूज डायरेक्टली। सर यदि यहाँ पर a और यहाँ पर a दोनों सेम रहेगा ना, तो आप डायरेक्टली इसको x लिख देना। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है ना, तो क्या लिखेंगे सर, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या रह जाएगा सर 10। ये दोनों सेम है ना, ये पूरा गायब हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये दो डिडक्शन को ध्यान रखिएगा, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एनीवेयर एंड एवरीवेयर, इसके लिए अपने को अलग से स्टेप शो करने का जरूरत नहीं है। इसको आप लोग को कॉपी में लिखना है पूरा, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। इसके बाद इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला है और ये डिडक्शन है बेस चेंजिंग फॉर्मूला के ऊपर, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले सम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सम्स का एक बेस एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, उसके बाद बेस चेंजिंग फॉर्मूला में आएंगे। ठीक है सर, आते हैं सम्स में। क्लास असाइनमेंट 2
का सम नंबर 1। सर यहाँ पर लॉग के बेस में यहाँ 10 है, ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड विथ स्क्वायर रूट ऑफ बी। अपने को क्या पता है सर, अपने को ये पता है कि जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवाइड के फॉर्म में है वो माइनस में। तो सर यहाँ पर लॉग ए स्क्वायर के बेस में 10 प्लस लॉग सी के बेस में 10 माइनस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ बी के बेस में 10। तो जो प्लस मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवाइड के फॉर्म में है वो माइनस। नाउ पावर लॉ क्या बोलता है कि ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज 2 log a के बेस में 10 प्लस log c के बेस में 10 माइनस log b के पावर में ये हाफ हो जाएगा के बेस में 10। तो ये हो गया सर 2 log a के बेस में 10 प्लस log c के बेस में 10 माइनस फिर पावर लॉ से ये नीचे आ जाएगा हाफ log b के बेस में 10। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो लॉस सीखे हैं उसको अप्लाई करना पहले अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद बेस चेंजिंग फॉर्मूला में आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 2 पार्ट 1। अच्छा एक चीज हम वापस रिपीट कर रहे हैं, लॉग के बेस में यदि लोगरिथम का चैप्टर है और लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस में 10 माना जाता है एंड इट इज कंसीडर्ड एज कॉमन लोगरिथम। ठीक है सर, 2 पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस लॉग 10 के पावर में -2 के बेस में 10, पावर लॉ क्या बोलता है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 3 प्लस ऑफ -2 log 10 के बेस में 10। हम लोग ये भी सीखें कि ये दोनों यदि सेम हुआ तो इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों सेम होने से, ये दोनों सेम होने से इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाता है। तो दिस इज 3 प्लस -2 इंटू 1 यानी कि 3 -2 जिसका वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है सर, यहाँ पर है सर 5 प्लस लॉग के बेस में 10 है। अच्छा ये डेसिमल हटेगा तो 1 2 3 1/1000 क्या हो जाएगा सर 1/1000। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग ए बाई बी। लॉग ए बाई बी को क्या बोलते हैं सर, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना, एज अ स्टूडेंट हम लाइफ में पहली बार इंडिसेस किया था ना, एग्जाम हॉल में गया पूरा ब्लैंक, लोगरिथम करके एग्जाम हॉल में गया पूरा ब्लैंक। तो एक बार करने से नहीं होगा, मल्टीपल बार घुमा घुमा के आप लोग को इसका सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, log 1 के बेस में एनीथिंग पढ़े थे अभी थोड़ा दिन पहले, लास्ट टू लास्ट क्लास में log 1 के बेस में एनीथिंग 0 होता है। सर 1000 को यहाँ पे क्या है सर, ये 1000 है ना सर, यहाँ 1000 है, ये 1000 को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, 1000 को हम लोग बोल सकते हैं 10 का क्यूब। 1000 को 10 का क्यूब बोल सकते हैं। पावर लॉ क्या बोलता है, नीचे आ जाएगा। तीन ही लॉ है, बस सिर्फ उसको अप्लाई करना सीखना अपने को। -3 log 10 के बेस में 10। अब बताइए ये दोनों सेम है तो इस पूरे का वैल्यू, कर्सर पे ध्यान दो, इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। देखिए इसको करने का एक तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, एक इसका स्मार्ट तरीका भी है। 5 प्लस लॉग के बेस में 10 है, ये 1/1000 है ना, 1/1000 को हम क्या लिख सकता है, 1000 को हम लिख सकता है 10 के पावर में 3 लिख सकता है सर, 1000 को हम 10 के पावर में 3 लिख सकता है। अब ये इंडिसेस के हिसाब से 10 पावर में 3 यदि ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम 10 के पावर में -3 और बेस में क्या है 10। अब पावर लॉ क्या बोलता है कि नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरेगा मतलब दिस इज 5 प्लस -3 इंटू लॉग 10 के बेस में 10। अच्छा लॉग 10 के बेस में 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस यानी 5 - 3 इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये भी अलाउड है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड और स्मार्ट तरीका है, ये थोड़ा बेसिक तरीका है। ये वाला तरीका हर बच्चा लोग को क्लियरली समझ में आ जाता है, इसमें थोड़ा इंडिसेस अप्लाई करके स्मार्ट तरीके से करते हैं, एक दो लाइन बचेगा। ठीक है, बोथ आर अलाउड, दोनों में फुल मार्क्स। मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 3 में भी पार्ट्स है अपने पास, पहले 3 पार्ट 1 को देखते हैं। सर लॉग है, डिवाइड के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम लोग माइनस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लॉग पूरे में कॉमन नहीं है। हम क्या बोला था, लॉग ऑफ m/n ऐसे होगा तब ये log m माइनस log n होगा। बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं, बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब इट इज टेकन एज 10। सर ये पूरे पर होता और डिवाइड के फॉर्म में होता तो माइनस होता, यहाँ ऊपर लॉग अलग है नीचे लॉग अलग है।
तो सर इसमें हम लोग ये लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। तो सर जब ये लॉ यूज नहीं होगा तो ये कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 बाई लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 5 में स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो 5 पावर में हाफ, दिस इज 3 log 5 एंड दिस इज हाफ log 5। पावर लॉस ये लोग दोनों का पावर नीचे उतर जाएगा, log 5 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, वो घूम के कहा जाता है सर, ऊपर जाता है। सर दिस इज 3 into 2 विच इज इक्वल टू 6। सर यहाँ माइनस के फॉर्म में है, बैक कैलकुलेशन log m by n के बेस में a को क्या लिखे थे, log m के बेस में a माइनस log n के बेस में a। हम लोग अभी तक यहां से यहां गए थे, लेकिन क्या हम लोग यहां से यहां भी तो आ सकते हैं, बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो इसमें बैक कैलकुलेशन करना है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस, सो दिस इज log 72/2 के बेस में 6, 72/2 के बेस में 6। अब ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 36, log 36 के बेस में 6, 36 का मतलब सर 6 का स्क्वायर, 36 का मतलब सर 6 का स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये नीचे उतरेगा, दिस इज 2 log 6 के बेस में 6, इसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए एक ही 2 3 4 5 चीज है, 1 2 3 4 5 चीज है, वही घूम घूम के वही यूज होगा, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ कौन सा लॉ यूज हो रहा है, कहाँ क्या ट्रिक और कहाँ क्या टेक्निक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 3 part 3। सर 3 part 3 में यहां पर अब हम लोग को चेंज ऑफ बेस शायद लग सकता है, बट अपने कोशिश करेंगे विदाउट चेंज ऑफ बेस, विदाउट चेंज ऑफ बेस इसको बनाने का। यहाँ बेस में 4 है, यहाँ बेस में 8 है, ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग। तो सर लास्ट वाला जो सम था, दोनों का बेस सेम था ना भाई, दोनों का बेस सेम था तो हम लोग ये लॉ अप्लाई कर दिए। लेकिन अब बेस सेम नहीं है, तो या तो आप इन लोग दोनों का बेस को पहले सेम करिए, तब फिर आप लॉ का लॉ अप्लाई कर पाएंगे, या चेंज ऑफ बेस से कुछ खेलना पड़ेगा तब अप्लाई होगा। सर यहाँ पर चेंज ऑफ बेस सबसे बेस्ट और इजी होता है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस सबसे बेस्ट और इजी होता है। देखिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं विदाउट चेंज ऑफ बेस इसको सॉल्व करने का, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा बट ठीक है। log 8 के बेस में 4, यहाँ log 8 के बेस में क्या है सर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8 को भी 4 बनाने का कोशिश करेंगे। सर कैसे वो देखिएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं सर 2 का क्यूब, 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर 2 का क्यूब। और 4 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए सर 2 का स्क्वायर, 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये है क्या सर 2 का क्यूब। तो सर क्यूब लाने के लिए क्यूब लिखना पड़ेगा, और 2 को नलीफाई करने के लिए बाई 2 करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक। 8 को हम लोग क्या लिखे सर 2 का क्यूब, अब 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर लिखना होगा, तो क्यूब लाने के लिए 3 लिख दिए और 2 को नलीफाई करने के लिए बाई 2 कर दिए, तो देखो कैंसिल होके 2 का क्यूब ही आ रहा है ना। तो अब यहां पर ये जो 2 का स्क्वायर है इसको अब हम लोग क्या लिख देंगे 4, ये जो 2 का स्क्वायर है इसको क्या लिख देंगे सर 4, के बेस में है 4, और ये क्या है सर पावर में है, तो पावर लॉ क्या बोलता है कि नीचे उतरेगा। सर 3/2 log 4 के बेस में ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1। देखो एक ही चीज बार बार यूज कर रहे हैं समझा समझा के, तो इसका वैल्यू क्या आ गया सर 3/2। नाउ log 32 के बेस में 8 के साथ खेलते हैं। सर 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, अरे 8 का मतलब क्या होता है 2 का, कर्सर पे ध्यान दो, 32 का मतलब होता है 2 के पावर में 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 का मतलब 2 के पावर में, सर हमको चाहिए 2 के पावर में 3। अरे अभी जो टेक्निक यूज किए थे वही कर रहे हैं, 2 के पावर में 3 करने से ये क्या बन जाएगा 8। सर 5 चाहिए, 5 चाहिए तो 5 लिख दिए, 3 नहीं चाहिए तो बाई 3 कर दिए, तो कैंसिल हो रहा है। तो सर 2 पावर में 5 को इस तरीके से एडजस्ट कर दिए कि अंदर 3 लिख के बाहर 3 से डिवाइड कर दिया और 5 को जिंदा कर दिए। नाउ 2 का क्यूब को क्या बोलेंगे सर 2 का क्यूब को 8 बोलेंगे, बेस में भी 8 है, पावर में 5/3, तो पावर लॉ क्या बोलता है कि पावर नीचे उतर के आ जाएगा 5/3
8 के बेस में 8। नाउ ये पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कर्सर पे ध्यान दो, इस पूरे का वैल्यू विल बी 1। तो सर दिस इज 5/3 इंटू 1 विच इज 5/3। अब इसको मास्टर प्रॉब्लम में क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाले का वैल्यू 3/2, सेकेंड वाले का वैल्यू 5/3। एलसीएम लेंगे 6, 2 3 3 3 9, 3 2 5 2 10, दिस इज -1/6। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में इसको। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, and this will be the last sum for आज का क्लास। we'll continue with this in the next class। express as a single logarithm, इसको सिंगल लोगारिथम में एक्सप्रेस करना मतलब लॉग के फॉर्म में। देखिए आंसर भी आप देख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन की क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस पूरे को एक सिंगल लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ हम बैक कैलकुलेशन बताएंगे। 1 को हम लोग log 10 लिख सकते हैं, log 10 के बेस में 10 वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 को हम लोग log 10 के बेस में 10 लिख सकते हैं। 2 को हम लोग log 100 के बेस में 10 लिख सकते हैं। सर इसका वैल्यू 2 कैसे हुआ, अरे अभी तो करते हुए आ रहे हैं। 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, और ये पावर का 2 इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा 2 log 10 के बेस में 10। इस पूरे का वैल्यू इज 1, तो 2 1 2। तो इसी तरीके से हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं log 1000। मतलब कि सर 1 को हम लोग लिखेंगे log 10, 2 को हम लोग लिख सकते हैं log 100, 3 को हम लोग लिख सकते हैं log 1000, 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 10,000। ठीक है, ये वाले कैलकुलेशन के प्रोसेस से। तो सर यहाँ पर 2 को लिखेंगे log 100 के बेस में 10 प्लस ये जो हाफ है ये पावर में ले जाएंगे। अरे पावर से नीचे आता तो नीचे से पावर में भी तो जा सकता है, वैसे वर्षा। 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, पावर में हाफ आ गया, बेस में 10 है, माइनस ये भी पावर में चला जाएगा, log 5 के पावर में 2 के बेस में 10 है, ये दोनों कैंसिल। log 100 के बेस में 10 प्लस log 3 के बेस में 10 माइनस log 25 के बेस में 10। 5 का स्क्वायर था ना, 5 का स्क्वायर इज 25। जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा। जो प्लस है सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो माइनस है सर वो डिवाइड हो जाएगा। 25 4 दिस इज इक्वल टू log 12 के बेस में 10। तो सिंगल लोगैरिथम आ गया ना। 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, विद एक्सपीरियंस आप लोग को समझ में आने लग जाएगा कि भाई कब कहाँ क्या करना है। ओके, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।